हेडिंग लिखो आप, उसको भी काट दो। हेडिंग लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसी का एक और नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। इसी इंटरमीडिएट का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब इंटरमीडिएट बताएंगे क्या होता है? जो रिएक्शन के दौरान बनता है, जो रिएक्शन के बीच में। हाँ, ये आप कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी काम जब शुरू करते हो ना, जैसे आप अगर एग्जाम एडमिशन जब आप लेते हो तो मई के महीने में एडमिशन लेते हैं आप। तो एडमिशन लेने के बाद और जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए वो पूरा इंटरमीडिएट चलता है, पूरा प्रोसेस। एडमिशन लेने के बाद एग्जाम होने से पहले तक का पूरा जो सिचुएशन है वो पूरा इंटरमीडिएट में चलता है। अब जिस तरह का आपका इंटरमीडिएट होगा उसी तरह का रिजल्ट आएगा। भाई अगर आप अच्छे से पढ़ोगे 6 महीने या साल भर तो अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा। तो इंटरमीडिएट क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन है जो प्रोडक्ट बनने से मतलब बीच का, सही आप कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द, ठीक है लिख लो थोड़ा सा इसमें, दे आर फॉर्म ड्यूरिंग, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, they are formed during reaction ये हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन intermediate is formed in reality, मतलब रियल में बनेगा। जहां रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा वो हमेशा रियल में आपको मिलेगा। वेयर एज ट्रांजिशन स्टेट इज हाइपोथेटिकल, वेयर एज ट्रांजिशन स्टेट इज हाइपोथेटिकल, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये हाइपोथेटिकल क्या है या फिर ये रियल में क्या है। सिर्फ इतना लिख लो आप कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो वो आपका रियल में बनेगा, यदि ट्रांजिशन स्टेट है हाइपोथेटिकल होगा। जैसे आपसे ये कहा जाए, जैसे ना कुछ रिएक्शन ऐसे जिसको पता नहीं चलता है, कुछ रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं जिससे पता नहीं चलता है। जैसे कि गुलर का फूल, अगर गुलर का पेड़ देखे होंगे ना तो आप बायोलॉजी पढ़े होंगे, बिना फूल के अलावा सीड तो बन नहीं सकता। तो उसका जो सीड है वो कब होता है वो समझ नहीं पाएंगे आप, हाइपोथेटिकल है, छोड़ दीजिए उसको। अब ये नहीं कि जाके सीसी कैमरा लेकर खड़े हो जाइए वहां पे, क्यों भाई? तो जो भी मतलब है हाइपोथेटिकल है उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। रियल में जैसे कि आम का देख लीजिए जाके पेड़ 4-10 दिन तक रहता है, पता चल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इसमें हेडिंग लिखो, अब इसमें देखो होगा क्या कि जैसे ये क्या है और ऐसे पार्ट बना हुआ है इनके बीच। अगर आप इसका होमोलाइसिस क्लीवेज चलाएंगे, अब आपने देखो हेडिंग लिख लेना क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, ठीक है। पहला जैसे देखो आप क्या करिए, इसका हम होमोलाइसिस करा रहे हैं, होमोलाइसिस। होमो का मतलब होता है इक्वल, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। होमो मीन्स इक्वल, लाइसिस मीन्स टूटना। कि अगर मान लो यहाँ पे जब बॉन्ड बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए का रहा होगा और ए का इलेक्ट्रॉन, होमो का मतलब हुआ इक्वल क्लीवेज हो जाए। फिर से देखो बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल बनेगा क्या? यस सर, बन जाएगा। फिर से देखो भाई, इसको अगर आप होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे तो ए रेडिकल और
और बी रेडिकल बनेगा। यस सर। तो इसी को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब हुआ इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज या इसको आप न्यूट्रल स्पीसीज बोल सकते हैं। यार ध्यान से देखो, ये न्यूट्रल है भाई। जो इलेक्ट्रॉन ए का था वो ए ले लिया, जो बी का है वो बी ले लिया। अब यहीं पे ए की जगह आप जो भी ले लेंगे उसका नाम लिख के बोलेंगे। यहीं पे आप जो कुछ भी ले लेंगे उसी को क्या बोलेंगे। जैसे आप फिर से हिंट के लिए देख लो, आप ऐसे ले लो CH3 और इसका होमोलाइसिस करा दीजिए। यस सर। तो बताओ ईमानदारी से इक्वल क्लीवेज होगा कि नहीं। यस सर। तो यही बनेगा CH3 और CH3। बोलो भाई। यस सर। इसको मिथाइल बोल सकते हैं ना, यस और सर। फ्री रेडिकल है कि नहीं। यस सर। तो ये बोल सकते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। यस सर। बोलो भाई। यस सर। इसको भी मिथाइल फ्री रेडिकल बोल सकते हैं क्या। बोल सकते हैं। देख लीजिए पहले, यस सर। पहला समझ में आ गया। दूसरा सिचुएशन लिखिए, ये पहला सिचुएशन हुआ ए, ठीक। दूसरा सिचुएशन इसी में देख लीजिए, बी वाला। जैसे मान लो ए है, पहले इतना नोट कर लीजिए, देख लो पहले ए और बी। इफ बी मतलब जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी की ज्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए। ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, लिखो मत, देखो पहले। तो जब बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने तरफ खींचेगा कि नहीं। यस सर। तो अब ये बॉन्ड किसके तरफ टूट जाएगा, पूरा बी की तरफ। पूरा बी की तरफ टूट गया। यस सर। जब टूट जाएगा तो होमोलाइटिक होगा हेट्रोलाइटिक। हेट्रो बोल सकते हैं इस तरह Yes, से, sir. हटोरे, हेट्रोलाइटिक। यस सर। जब हेट्रो बनेगा देखो तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कि नहीं। यस सर। और बचपन से पढ़े होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है कौन सा चार्ज रखना चाहता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है वो कौन सा रखना चाहता है। तथा ए पे कौन सा चार्ज आएगा और बी पे कौन सा चार्ज आएगा। अगर ये इसको कटायन बोल सकते हैं हिंदी में, यस सर। इसको एनायन बोल सकते हैं हिंदी यस में। सर। बोलो भाई, यस सर। ये कटायन बना कि नहीं, यस सर। ये एनायन बना कि नहीं। यस सर। इसका सी सिचुएशन देखो, सी सिचुएशन ये है कि ये ए है और ये बी। इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए की ज्यादा है बी से, इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए की ज्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी से, तो बताओ ये होमोलिटिक होगा कि हेट्रोलिटिक। तो बताओ ये बॉन्ड किधर क्लीवेज होगा, किसके तरफ, ए की तरफ क्लीवेज होगा। यस सर। एक बनेगा ए निगेटिव और दूसरा क्या बनेगा बी पॉजिटिव। यस सर। इसको क्या बोलेंगे एनायन, और इसको क्या बोलेंगे कटायन। बोलो अब बताओ कितने तरह का क्लीवेज हुआ। यस सर। तो कभी अगर आपको ऑप्शन दिया रहा है कि मतलब कितने तरह का क्लीवेज है, कितने तरह का बताएंगे आप, तीन। 3 तरह का। कितने तरह का, तीन। 3। ये समझ पा रहे हैं। यस सर। बोलो भाई। यस सर। अब बस एग्जाम्पल इसका देख लो। अगर मान हम बी के एग्जाम्पल लेते हैं, किसके, ठीक है। यही ना था CH3 और CH3, ठीक। मान लो अगर बांध का आप इधर तोड़ते हो, इधर देख लीजिए फिर से, तो ये आपका CH3 पॉजिटिव बनेगा कि नहीं, यस सर। ये CH3 नेगेटिव बनेगा कि नहीं। यस सर। बोलो भाई। यस सर। या फिर सॉरी, ठीक है। अगर यही आप इस वाले को देखो, सी वाले को, फिर उसी तरह से लिखो, इधर ये टूटेगा कि नहीं। CH3 नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव बना कि नहीं। यस सर। हमें बस इतना देख के बताओ कुल कितने तरह का इंटरमीडिएट मिले हमें यहाँ पे। तीन। कौन कौन, मेथाइल क्लोराइड का और मेथाइल कार्बोक्सिलाइड। ये समझ गया। यस सर। 3 तरह के इंटरमीडिएट बने। यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, नो सर। या कहीं कोई झंझट हो रहा हो, नो सर। नोट करिए जल्दी से इसको।